प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं महेश जैन, आपका हिंदी का शिक्षक। तो कल हमने चर्चा की थी जब उद्धव जी गोपियों को समझाने के लिए जाते हैं तब गोपियाँ उद्धव जी को बार बार मना करती हैं, लेकिन जब उद्धव जी जिद करते हैं तब गोपियाँ उद्धव जी से क्या पूछती हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। यदि आप डिसलाइक भी करते हैं तो उसका कारण आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तो जैसा निर्गुण कौन देश को वासी। तो सबसे पहले बताएं, संदर्भ में प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता कवि सूरदास जी हैं। यहाँ गोपियाँ व्यंग्य करते हुए उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव, निर्गुण कौन देश को वासी। वह निर्गुण यानी निराकार ब्रह्म कौन देश माने किस देश का वासी माने रहने वाला है। वह निराकार ब्रह्म किस देश का रहने वाला है, कौन से देश में रहता है। मधुकर कही समझाए स्वयं दे बूझत साच नहासी। मधुकर माना होता है वैसे भौरा, लेकिन यहाँ उद्धव जी को मधुकर कहा गया है। क्यों कहा गया? एक तो भौरा काला था और उद्धव जी काले थे, एक तो ये प्रसंग मिलता है। और कहीं कहीं लिखा है कि उद्धव जैसे भौरा बार बार इस फूल से उस फूल पर इधर से उधर भटकता रहता है, वैसे ही उद्धव जी भी कभी इधर कभी उधर घूमते रहते थे, तो इसलिए मधुकर कहा गया। मधुकर का तात्पर्य यहाँ उद्धव से है। तो गोपियाँ उद्धव से कहती हैं मधुकर कहीं समझाए, यानी मधुकर यानी उद्धव कहीं मैंने कह दो, समझे मैंने समझा करके। हे उद्धव, तुम हमें समझा कर कह दो या बता दो। सोहे दे, सोहे मैंने कसम सौगंध दे मैंने दे करके। मैं कसम देकर पूछती हूँ, बूझत साँच नहा से। बूझत मैंने पूछ रही हूँ, साँच माने सत्य में, ना माने नहीं, हाँसी माने हंसी मजाक। मैं तुमसे हंसी मजाक नहीं कर रही, बाकी सत्य में पूछ। क्या पूछ रही? को है जनक, उस निराकार ब्रह्म का। को माने कौन है, जनक माने पिता। उसका पिता कौन है? कौन है जननी, जननी माने माता। उसकी माता कौन है? कौन? नारी, नारी यानी पत्नी। उसकी पत्नी कौन है? को दासी, दासी यानी सेविका। उसकी सेविका कौन है? कैसे वर्ण, वर्ण माने रंग रूप। वह कैसे रंग रूप का है? भेष है कैसा, भेष यानी पहनावा, वेशभूषा। उसकी वेशभूषा कैसी है? कि रस में अभिलाषी, अभिलाषी यानी इच्छाएं रखने वाला। वह कौन से रस में, सांसारिक सुख या परलोक, कौन से रस की इच्छाएं रखने वाला है, आध्यात्मिक या सांसारिक। आगे क्या करें? पावे गो पुनि कियो आपनो जोरे करेगो गासी, सुनत मौन भय रहो बावरो सूर्य सभी मति नासी। गोपी कहती हैं पावे गो माने पाओगे, पुनि माने फिर, कियो माने करनी का फल, आपनो माने अपनी। हे उद्धव, अगर तुम हमारे साथ, जो माने अगर, रे माने हे उद्धव, करेगो माने करोगे, गासी माने छल कपट या धोखा। यदि तुम हमारे साथ छल कपट या धोखा करोगे तो पावेगो पुनि की आप, तो अपनी करनी का फल तुम खुद ही पाओगे। तो गोपियों की इन व्यंग्यपूर्ण बातों को सुन करके बेचारा उद्धव सुनत मौन है रहो बावरो। बावरो माने भोला भाला, भोले भाले या एक साधारण व्यक्ति के समान। सुनत मौन है रहो, सुनत माने गोपियों की सब कुछ सुनता हुआ। मौन है, मौन माने शांत या चुपचाप होकर के रह गया। सूरदास जी कहते सबई मस्ती नासी, गोपियों ने उसकी सारी बुद्धि नष्ट कर दिया था, उसका विवेक शून्य हो गया। तो एक बार फिर से देखें, गोपियाँ पूछती हैं उद्धव से कि हे उद्धव, निराकार ब्रह्म किस देश का रहने वाला है। हे उद्धव, तुम समझा कर कह दो। मैं कसम देकर कहती हूँ, तुमसे सत्य में पूछ रही, कोई हंसी मजाक नहीं कर रही। उसका पिता कौन है, उसकी माता कौन है, उसकी पत्नी कौन है, उसकी सेविका कौन है, उसका रंग रूप कैसा है और उसकी वेशभूषा कैसी है, और उसे किस रस में अधिक लगाव है, कौन सी रस की इच्छाएं रखने। और चेतावनी तो कह रही हैं कि अगर हमारे साथ तुमने छल कपट धोखा किया तो अपनी करनी का फल खुद ही पाओगे। तो बेचारा उद्धव सब कुछ सुनता हुआ शांत होकर के, बिल्कुल शांत भाव माने बावला होकर के या भोला भाले की तरह शांत खड़ा रहा। सूरदास कहते हैं कि गोपियों ने उसकी सारी बुद्धि नष्ट कर दी। अब आपको काव्यगत सौंदर्य लिखना है इसमें। तो हमने पहले बताया भाषा कौन सी होगी, इसमें भाषा होगी ब्रज भाषा। छंद, तो सूरदास की में छंद क्या था? गेप शैली, मुक्तक शैली थी। रस, वियोग श्रृंगार है।
लेकिन यहाँ कहीं कहीं पर उनने गोपियों ने व्यंग किया है, तो हास्य रस की उत्पत्ति भी होती। शब्द शक्ति व्यंजना है, गुण माधुर्य है, अलंकार में अनुप्रास अलंकार है और अन्योक्ति अलंकार। अब आगे देखते हैं। अब इसके बाद उस समय का वर्णन किया है, तो संदर्भ में पूर्ववत प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के पद नामक पाठ से लिया गया है और इसके रचयिता या कवि सूरदास। अब यहाँ पर माता देवकी के पास भगवान जब श्रीकृष्ण चले जाते हैं तो यशोदा मैया उद्धव के माध्यम से अपना एक संदेशा भेजती है। तो कहती है उद्धव से कि हे उद्धव, संदेशो देवकी सो कहियो। संदेश माने संदेश या खबर, हमारी संदेश या खबर क्या करना है, देवकी से कह देना। क्या कहना है कि हो तो धाई तिहारे सुत की मया करत ही रहियो। हो माने मैं, तो माने तो, धाय माने धाय माँ, तिहारे माने तुम्हारे, सुत माने लड़के की, मैं तो तुम्हारे लड़के की धाय माँ हूँ। मया करत ही रहियो, मया माने दया या कृपा, थोड़ी सी कृपा करत ही रहियो, थोड़ी सी कृपा हमारे ऊपर करती रहना। यद्यपि टेव तुम जानत उनकी तब मुहि कहे आवे, कि प्रात हो तो मेरे लाल लड़े ते माखन रोटी भावे। यद्यपि माने फिर भी, टेव माने आदत, तुम माने तुम जानती होगी उनकी माने श्रीकृष्ण की। हे माँ देवकी, तुम उन श्रीकृष्ण की आदतों को तो अच्छी तरह जानती होगी, तब वही कहे आवे। तब माने तब भी, वही माने मुझसे कहे आवे माने कहे आ रहा है। फिर भी मेरा मन जो है आपसे कुछ कहने के लिए व्याकुल हो रहा है। क्या कहने के लिए? क्योंकि यशोदा मैया ने बचपन से उनका पालन पोषण किया, तो उनकी जो आदत थी बचपन की, उनके बारे में वो किसके पास भेज रहे संदेशा? देवकी के पास, उद्धव के माध्यम से, कि प्रात हो तो मेरे लाल लड़ते माखन रोटी भाई। प्रात माने सुबह, होत माने होते ही, मेरे लाल, मेरे माने हमारे लाल माने लड़के, लड़ते माने लाडले प्रिय, हमारे प्रिय लड़के को क्या है? माखन रोटी भावे। मक्खन और रोटी पसंद है। माखन सुबह होते ही माखन रोटी खाने की आदत। तेल उबटनो अरुता तो जल ताही देख भस जाते। वह सुबह सुबह नहाते के समय तेल उपटन, तातो यानी गर्म, जल माने पानी को देखकर, ताही माने उसे, देख माने देख कर भजी जाती माने भाग जाती थी। और उस समय जोई जोई मांगा सोई सोई देती। उस समय नहाने के समय जो जो मांगा करते, जो जो माने जो जो वस्तु मांगा तो माने मांगती, सोई सोई देती, वही वही वस्तु ने हम देते थे, दिया करते थे। तब जाकर क्रम क्रम करके ना, क्रम क्रम माने धीरे धीरे, वह धीरे धीरे करके नहाते नहीं स्नान करते थे। सूर्य पथक सुन मोहि रहने दिन बढ़े हो रहा तो सोच, बेरो अलग लड़े तो मोहन हुई है कर सकूं। इसके बाद सूरदास से कहती हैं, सूरदास जी के माध्यम से उद्धव जी कहती हैं कि सूर पथक सुन मोहि रहने, सूरदास के माध्यम से पथक माने उद्धव, सुन माने सुनो, मोहि माने मुझे, रात रहने दिन माने रात दिन, मुझे रात दिन माने मेरे हृदय में रात दिन बढ़े और रहत और सोच, बढ़े माने बढ़ती रहती है, और माने हृदय में, सोच माने चिंता, हमारे हृदय में रात दिन यही चिंता सताती रहती, बढ़ती रहती है। क्या चिंता? कि मेरो अलग लड़े तो मोहन हुई करत सकोच। मेरो माने हमारो, अलग माने अत्यधिक, लड़े तो माने लाडला, मोहन माने श्री कृष्ण, हमारा प्यारा या लाडला श्री कृष्ण हुई है कर सकोच, वहाँ पर संकोच करता हुआ, यानी कुछ मांगने में वहाँ संकोच तो नहीं करता। अब यहाँ फिर काव्य का सौंदर्य, तो भाषा वही ब्रज भाषा, शैली मुक्तक, गुण माधुर्य। अब यहाँ रस कौन सा होगा? वात्सल्य रस, क्योंकि ममता का भाव दिखाई दे रहा है यहाँ पर। छंद गे पद, शब्द शक्ति व्यंजना, अलंकार में अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। अब आपका यहाँ प्रथम पाठ समाप्त हुआ। अब कल द्वितीय पाठ तुलसीदास।